हमास द्वारा 7 अक्टूबर को हमला किए जाने के बाद से इजराइल की जवाबी कार्रवाई जारी है। इजराइल इस बात पर तुला हुआ है कि जब तक वो हमास का खात्मा नहीं कर देगा तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा। हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए इजरायली युद्धक विमान ने कई मिसाइलें गाजा पर गिराईं। इस बार इजराइल की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि अब हमास का नेता याह्या सिनवार उनके निशाने पर है। इजरायली सैन्य खुफिया एजेंसी के फिलिस्तीनी विभाग के पूर्व प्रमुख और देश के सैन्य विशेषज्ञों में से एक माइकल मिल्स्टीन ने कहा है कि गाजा में हमास के मुख्य नेता याह्या सिनवार ने इजरायली सरकार को ध्यान में रखते हुए 7 अक्टूबर के हमले की योजना बनाई थी। हमास की अल कासिम ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद दीफ ने यहूदियों के पवित्र दिन सिमहात दोराहा पर हमला किया। ऐसे में मिल्स्टीन ने इशारा दिया है कि इजरायली सेना गाजा पर कब्जा करने के बाद सिनवार को खत्म करने की हर संभव कोशिश करेगी। माइकल मिल्स्टीन ने कहा कि सिनवार ने तिल अबीब को सफलतापूर्वक बेवकूफ़ बनाया है। इजराइल ने सरकार के भीतर ये धारणा बनाई कि हमले के रास्ते से हटकर हमास गाजा में स्थिरता बहाल करने की कोशिश कर रहा है। सिनवार अब इजराइल का मुख्य लक्ष्य है। पूर्व इजरायली खुफिया विभाग ने यह भी दावा किया कि हमास के शीर्ष नेताओं में से एक सिनवार अब गाजा में एक भूमिगत बंकर में छिपा हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले से ही ये कह चुके हैं कि गाजा में ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता। उन्होंने गाजा की सुरंगों में सैन्य अभियान के बारे में हमास के लीडरों को संदेश भी भेजा। हमास इजराइल संघर्ष बीते 1 महीने से ज़्यादा दिनों से जारी है। सोमवार को गाजा में मारे गए फिलिस्तीनी नागरिकों की संख्या तकरीबन 13,500 तक पहुंच गई है। इनमें से 5,500 से अधिक बच्चे हैं। कई गिरफ्तारियों के बावजूद इजरायली सरकार अभी तक हमास के कमांडर तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में आशंका है कि अगर इजरायली सेना ने गाजा सुरंग में उसकी तलाश शुरू की तो हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्टिस न्यूज़।